दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि साधारण चीज़ें ही हमेशा असाधारण होती हैं और केवल बुद्धिमान लोग ही उसे देख पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक इन इंडिया पर। मैं हूं गीता राणा। एक बार एक दुष्ट जादूगरनी थी जिसके घर के सामने एक बहुत बड़ा फूलों का बाग था। उसमें कई तरीके के फूल लगे हुए थे। तो एक बार एक महिला उसके घर के सामने से गुजर रही थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना एक गुलाब का फूल तोड़ लिया जाए और जाकर उसे वो मंदिर में चढ़ाएगी। इतना सोचते हुए उसने जैसे ही एक गुलाब की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो वहाँ जादूगरनी आ गई और उसने चिल्लाते हुए कहा कि दुष्ट औरत, तुमने मेरे फूलों को छूने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर दूंगी। और इतना कहकर वो उससे कहने लगी कि मैं तुम्हें अभी यहाँ पर गुलाब का फूल बनाती हूँ। ये सुनकर वो महिला बहुत घबरा गई और वो रोने लगी और उसने माफ़ी मांगी और कहा कि प्लीज़ मुझे गुलाब का फूल मत बनाइए, मैं आपसे विनती करती हूँ। उसका रोना सुनकर जादूगरनी बोली कि मैंने जो एक बार कह दिया वो होकर रहता है, लेकिन तुम्हारी सज़ा को मैं थोड़ा सा कम ज़रूर कर सकती हूँ। आज दिन भर तुम यहाँ फूल बनकर रहोगी, लेकिन रात होने पर तुम अपने रूप में आ जाओगी, तब तुम घर जा सकती हो। लेकिन कल सुबह सूरज के उगने से पहले तुम्हें वापस यहाँ आना पड़ेगा और तुम फिर से यहाँ फूल बनकर रहोगी। उसके बाद अगर कोई इंसान तुम्हें पहचान लेता है तो मेरा जादू तुमसे टूट जाएगा और तुम वापस अपने असली रूप में आ जाओगी। जादूगरनी के इतना कहते ही वो महिला एक गुलाब का फूल बनकर एक पौधे से जुड़ जाती है। रात होते ही वो अपने असली रूप में आ जाती है और वो घर पहुंचती है। घर पर सब उसकी बहुत चिंता कर रहे होते हैं। घर पहुंचकर वो अपने बेटे को पूरी बात बताती है। तब उसका बेटा बोलता है कि माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप कल सुबह सूरज के उगने से पहले वहाँ चले जाना। मैं थोड़ी देर बाद वहाँ आऊँगा और आपको पहचान लूँगा। अगली सुबह सूरज के उगने से पहले महिला जादूगरनी के बाग में जाकर फिर से गुलाब का फूल बन जाती है। थोड़ी देर बाद उसका बेटा भी वहाँ पहुँचता है और वो क्या देखता है कि वहाँ बहुत सारे गुलाब के पौधे हैं और उनमें बहुत सारे गुलाब लगे हुए हैं। वो एक एक करके हर गुलाब को देखना शुरू करता है। कुछ ही देर बाद वो एक गुलाब को पकड़ता है और कहता है कि यही मेरी माँ है, और उसके इतना कहते ही वो गुलाब उसकी माँ के रूप में वापस आ जाता है। उसकी माँ के ऊपर किया हुआ जादू टूट जाता है। उसकी माँ अपने बेटे को देखकर खुशी से उसे गले लगा लेती हैं और पूछती हैं कि बेटा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? तब बेटा बोलता है कि माँ, ये बहुत ही सीधी सी बात थी। जो पौधे रात भर यहाँ थे उनमें ओस की बूंदें थी, लेकिन आप रात को घर पर थी, इसीलिए आप बिल्कुल सूखी हुई थी, इसीलिए मैंने आपको पहचान लिया। वो महिला अपने बेटे की बुद्धिमानी देखकर बहुत ही खुश होती हैं और उस जादूगरनी को भी माँ और बेटे का प्यार देखकर अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है और वो उसी दिन से अपना काला जादू छोड़ देती है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमान इंसान वही कहलाता है जो सही काम करता है, जो सही तरीके से काम करता है और जो सही समय पर काम करता है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।